हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का देख सकते हैं मॉडल पेपर 2023। अगर इस मॉडल पेपर को आप 2023 वाला को लगा लेते हैं तो इसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में सीधे सीधे टकराए हुए देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे तैयारियां कराया जा रहा है। तो वीडियो को तुरंत लाइक करके अंत तक देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मॉडल पेपर 2023 के बच्चों के लिए 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है और ये सामान्य हिंदी के लिए है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो आपका पेपर है ये दो खंडों में डिवाइड हुआ मिलेगा। खंड क के रूप में मिलेगा, एक खंड ख के रूप में। तो सबसे पहले नंबर खंड क के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सेट किया गया है क्वेश्चन। पहला नंबर दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा कि शिक्षा का उद्देश्य किस निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, संपूर्णानंद जी की, मोहन राकेश की, राय कृष्णदास। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं फटाफट से बताते चलूंगा। दूसरा जो है संपूर्णानंद, ये हो जाएंगे आपके शिक्षा उद्देश्य के निबंध के लेखक। ख नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार। तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है इसमें। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर, हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? तो तब की बात और थी। तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है तब की बात और थी, कौन लिखे हैं इसकी रचना, कौन किए हैं? हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन देखिए घ नंबर, ध्यान से देखते चलिए कि क्वेश्चन को लिखा है कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना जो है, दीप जले शंख बजे। सारे बच्चे अगर अच्छे से तैयारियां किए हैं तो सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंग नंबर के, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना जो है वागधरा है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जो गया है 4 नंबर, ये सही करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा कि कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है। बार बार पेपर में पूछा जाता है, तैयारी अच्छे से करके जाना कि कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है। तो 15 होती है। कितना? 15 होता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। ख नंबर देखिए, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचयिता कौन है आपके? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जितने भी बच्चे को मालूम है कमेंट करते रहना। यहाँ पे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जो 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग नंबर लिखा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस सन में हुआ था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 में हुआ था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है गोला पारे हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए घ नंबर, क्या बोला जा रहा है इसमें, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पर? चिदम्बरा पर, काला और बूढ़ा चांद पर, पल्लवर पर। तो जितने भी बच्चे को मालूम है कि देखिए यहाँ पे काला और बूढ़ा चांद जो लिखा है तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, इसी पर सुमित्रा नंदन जी को अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है अंग नंबर, ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य की किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीति काल को, ठीक है, याद रखिएगा। ग नंबर जो ऑप्शन दिया है इसमें रीति काल, ये इसको बोलते हैं हिंदी का साहित्य का श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश से स्टार्ट हो चुका है, 10 नंबर का आएगा पेपर में। देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें नीचे लिखा है गद्यांश की मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित होने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी पुत्र मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब लिखा है कि पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद है माता भूमियः पुत्रों पृथ्व्या, भूमि माता है और उसका पुत्र हूं, ठीक है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना को राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा, आपको मालूम चल गया होगा कि कौन से चैप्टर से आपके हिंदी के ये गद्यांश को लिया गया है। तो आपको मालूम है कि आपका जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप।
राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपका, उसी चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर को किसने लिखा है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। फर्स्ट नंबर, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन से? तो राष्ट्र का स्वरूप गद्य भाग से संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है, उद्गृत है। ठीक है। लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंक किससे कहा? इसी गद्यांश में से जवाब देना है। राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? इसी गद्यांश में ही उत्तर छिपा है। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी मातृभाषा, यहाँ पे सभी इसी में है। अब यहाँ पे देखिए मातृभूमि की संज्ञापन। आगे देखिए लास्ट 5 नंबर, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ है भाग, इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, छूट गया है मुझसे। ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसका रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा अंडरलाइन किया हुआ, तो आसानी से अब कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में अथवा में भी दिया है। अगर ये गद्यांश आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे गद्यांश अथवा में भी मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया कि अशोक का वृक्ष जितना मनोहर होता है, जितना ही रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी। समान तो उखाड़े गए, समाज दृढ़ हो गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो ये था आपका, देखिए इसमें गद्यांश इस चैप्टर, कौन से चैप्टर से? तो आपके चैप्टर है अशोक के फूल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पांचों का जवाब देना होगा। इसी तरीके से आएगा, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 10 नंबर का ये भी है, पद्यांश से रिलेटेड है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा है पद्यांश की लज्जा सिलक पथिक, महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमी हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल सुख की मलनताएं मिटाना। यहाँ पे देखिए एक दिया है, एक इसके बाद एक नीचे दिया है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछ जाएंगे। और कौन से चैप्टर से है? तो आपका पवन दूतिका जो चैप्टर है, पवन दूतिका वाला जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से इस पद्यांश को दिया है। इसके राइटर कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस पांचों का आंसर देना होगा। ठीक है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लास्ट में यहाँ पे एक प्रश्न छूटा है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश के कवि और कविता के नाम लिखिए। वही यहाँ पे अथवा में भी दिया है कि कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे यह हाय विरुद्ध विधाता हो। तो इस पद्यांश को जैसे ही पढ़ें तो ये पद्यांश जो है ना आपका कैकेयी के अनुताप, कौन है? कैकेयी के अनुताप, कैकेयी के अनुताप वाला जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये आपका पद्यांश दिया गया है। इसके राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह जो है पद्यांश चैप्टर लिखा गया है, कविता। अगला, इसमें 5 क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। ठीक है, पांचों का आंसर आपको देना होगा। इसी तरीके से आएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल दूसरा है, अब्दुल कलाम तीसरा है। तो इसमें से मैं दोनों का जीवन परिचय, पहला नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों जी का यहाँ पे जीवन परिचय लिखवा दिया हूँ अच्छे से, बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं। अब ख नंबर लिखा है कि निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जयशंकर प्रसाद। इनमें से आपको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में एक तो 100% फिक्स है। अगला है 6 नंबर की पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। 5 नंबर का आता है पेपर में, या ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो ये पेपर में 100% 100% फिक्स है कि यही आएंगे, तैयार कर लेना।
7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये भी है, लिखा है अलोवृत। तो देखिए जिस जिले से आप कमेंट करिए, ये अलग अलग जिले का अलग अलग 7वां नंबर क्वेश्चन आता है 7 नंबर वाला। तो कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से, आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि ये जो है आपका खंड ख से स्टार्ट होगा। देखिए खंड ख, किसी एक का अनुवाद कीजिए, संदर्भ लिखिए हिंदी में और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। क नंबर लिखा है यज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री पत्यु कामया पतियः प्रियो भवति। अब लिखा है आत्मनस्तु वै कामया पतियः प्रियो भवति न वा अरे जयाः। आप इस संस्कृत के गद्यांश को पढ़िएगा पूरा अच्छे से और इसका संदर्भ लिखिएगा। क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे। इस गद्यांश का संस्कृत के संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी में भी अनुवाद करना होगा, तब जाके 7 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में भी दिया गया है, देखिए नीचे क्या लिखा गया है कि संस्कृत साहित्यम आदि कवियः वाल्मीकिः महर्षियः कवि कुल गुरुः कालिदासः अन्ये च भास। आप इस गद्यांश को पढ़िएगा अच्छे से, जो भी आपको आए दोनों में से कोई एक को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा, 7 नंबर मिलेगा। नीचे दिया गया है आपका यहाँ पे देखिए ख नंबर, लिखा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक भी बोलते हैं इसको, ये भी 7 नंबर का। विरल विरलाः स्थूलास्तरी कलाविव सजाना, इसको पढ़िएगा, 4 लाइन का है। या नीचे जो दिया है इसको भी कोई एक को कर लीजिएगा, आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर देखिए गद्यांश, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। अंधे की लाठी होना मात्र एक सहारा। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, इसके अंधे की लाठी होना, इसका अर्थ लिखेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, किसी एक को ही करना है। या गुंडे गाढ़े मुर्दे उखाड़ना या नमक मिर्च लगाना, ये वाला तीनों में से किसी एक को करके अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग कर देना है बस। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर बताइए। अंश लिखा है और अंशु लिखा है, तो पदार्थ और संपूर्ण, संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, मुख और संकुल। तो ये जो है चारों में से कोई भी सत्य ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए इसका अंश और अंशु का अर्थ होता है आपका भाग और सूरी होता है। क्या होता है? भाग और सूरी। गलती से मिसप्रिंट लिखा गया है। दूसरा लिखा है अनल अनिल। अनल मतलब होता है आपका क्या? अग्नि, और अनिल मतलब होता है वायु। अग्नि और वायु, जो सी नंबर दिया है ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 का ख लिखा गया है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का अर्थ लिखना है। गुरु का यहाँ पे अध्यापक हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, ठीक है, गुरुदेव। अमृत लिखा है ना, तो अमृत का यहाँ पे 2 शब्द बताना है, कनक का बताना है, नाक का बताना है, कोई एक का बताना है, ठीक है, 2 अर्थ बता देना है बस। ग नंबर लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए जिसका नाश कभी न होता हो। अविनाशी, अनस्वर, अस्थाई, चिरंजीवी, अविनाशी। यहाँ पे दूसरा लिखा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं घ नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। प्रार्थना स्थल पर किए जाने वाले सरस्वती वंदना को लिखिए। जहाँ पे प्रेयर होता है आपके क्लास में, वो सरस्वती वंदना लिखने के लिए बोला गया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, ठीक है, अपने से यहाँ पे सेट किया गया है। 11 नंबर, किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। पेपर में आता ही आता है, 6 नंबर का है, ठीक है। या अथवा में भी दिया है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये भी 6 नंबर का आता है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी वीडियोज में बना भी चुका हूँ, देख लीजिएगा। 12 का क लिखा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए, 3 नंबर का है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधनागतम होता है। ग नंबर जो दिया है स्वागतम का संधि विच्छेद स्वागतम हो जाएगा, सुधन आगतम। यहाँ पे पावक का संधि विच्छेद पोधन अका हो जाएगी। अब घ नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, उपेंद्र का उपधन इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उपधन इंद्र,
यहाँ पे लिखा है कि दिए गए शब्दों के विभक्ति और वचन बताइए। नामनी तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है कि आत्मने में विभक्ति वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ये भी सही है। 13 का क लिखा है हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, 6 नंबर का आता है तीनों मिलके। ख नंबर भी अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखिए। ग नंबर लिखा है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए। 2-2 नंबर के हैं तीनों, 6 नंबर ये 100% पेपर में आते हैं। 14 नंबर जो कि पेपर का लास्ट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 नंबर का आता है आतंकवाद समस्या और समाधान, मेरा प्रिय कवि, देश में बेरोजगारी की समस्या और विज्ञान और समाज। तो इन चारों में से 2 तो फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पेपर चाहिए तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सोल्यूशन हम कॉपी पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। तो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सेंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।